गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको ग्रुप में कहा था राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक वीडियो आने वाली है जिसमें लोकसभा इलेक्शन 2024 को हम लोग कवर करने वाले हैं। फटाफट के अंदाज में 10 सेकंड में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए मैंने गिफ्ट रखी है, 10 सेकंड सुनना बस। कई विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन होता है कि इंडियन जीएस के लिए हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। इतनी बड़ी सिलेबस है, उनके टॉपिक्स को कैसे पहचाने, कौन से टॉपिक्स को हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए पढ़ने के लिए। ये सब चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बात करने वाला हूँ और एक गिफ्ट दे के ज़रूर जाने वाला हूँ। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो यहाँ एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की पहले ही क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? ठीक, 25 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी 2024 या फिर 27 जनवरी, 28 जनवरी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है, 2024 को। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को आपको याद रख लेना है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको संविधान से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। 86वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 52वां? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु अब 21 वर्ष नहीं रह गई है, 18 वर्ष होते ही आप मतदान करने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। 86वां संविधान संशोधन से जो पहले आपके डीपीएसपी में था 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, ये पहले डीपीएसपी में था। उसको अब मौलिक अधिकार में जोड़ते हुए, ठीक है, याद रखना, मौलिक अधिकार का दर्जा देते हुए आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया है। इसके लिए जो बीच में काम आता है या फिर जिसके माध्यम से जोड़ा गया है वो 86 अमेंडमेंट आपको याद रखना है। क्लियर है? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं कभी जो पूछे जाते हैं उसको मैंने एक पेज में रखा है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। तो आपको बताना है भाई 65.79% है या फिर 66.79%, 70% या फिर 72%। तो 65.79% पहला ऑप्शन आपको याद रखना है। इतने मतदान प्रतिशत इस बार रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा की संरचना वर्णित है। ये आर्टिकल नंबर 81 आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर कौन सा? 81। यहीं पर मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। 82 में परिसीमन दिया गया है। ये सब कुछ क्या होता है ये लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में एक आपके लिए तो मैंने गिफ्ट रखा है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक, 52 में आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। और इस 87 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, तो आपको ये सभी अनुच्छेद यहीं पे याद हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सर्वाधिक लोकसभा सीट कौन से राज्य में? इसको जल्दी कर लेना आप। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में, ये सबको पता होगा, 80 है। और आपको क्रम में जमाने आ जाए तो इसी क्वेश्चन से ही क्रम आप याद रख सकते हो। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कितने सीट प्राप्त हुई है? ठीक है, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है सब चीज़ें मिलना। ये क्वेश्चन ना पूछ के जितने और इम्पोर्टेंट है उसको पूछ लें। ठीक है, सबको याद रहता है क्योंकि उनको भी पता है आपको क्या चीज़ यादें हैं। तो याद रखना 240 ये बीजेपी के लिए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसके भी एक लिस्ट देके जाऊँगा किसको कितना कितना मिला है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लेना। तो टोटल महिला आपको सांसद बोले तो आपको याद रखना है 74। कितना है? 74। इसको यदि परसेंट में अगर आपको पूछता, याद रखना 13.62%। कितनी महिला सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा में आपको पूछे, प्रतिशत में पूछता तो 13.62% आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावित है क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, सर्वाधिक महिला सांसद देने वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य से हमें सबसे ज़्यादा सांसद है ना सांसद प्राप्त हुए महिला के रूप में? छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से? पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है। टोटल 11 महिला सांसद हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक बोले तो कौन से हो जाएंगे भैया? पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। भारत के किस लोकसभा सीट से देश में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया है? नोटा समझते हो, नन ऑफ द एबो। ठीक है, मतलब उन लोग चूज़ करें, इनमें से कोई नहीं, कोई भी पसंद नहीं है। तो सबसे अधिक पड़ा है भैया इंदौर में, 2,18,674। निम्न में से कौन 8वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं?
सबसे अनुभवी सांसद भी आपको बोले, दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, वीरेंद्र कुमार और कोड्डी कुन्नील सुरेश। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 हेतु टैगलाइन क्या था? चुनाव की यात्रा, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, हम सब वोट डालेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव का पर्व, देश का गर्व आपको याद रखना है, इस बार टैगलाइन था। नेक्स्ट चलते हैं, चुनाव जागरूकता हेतु नेशनल आइकनों में शामिल नहीं है, मतलब नेशनल आइकन्स है ना थे, उनमें से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? विराट कोहली शामिल नहीं थे इनमें से, इसको आपको याद रखना है। मेरे इस क्वेश्चन को बनाने का उद्देश्य था कि तीनों नाम आपको याद हो जाए, ठीक है, कोई से भी नाम उठा के पूछे आपसे बनने चाहिए। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद है जिसकी उम्र 25 साल है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही आंसर तो उपर्युक्त सभी है, क्योंकि सभी की उम्र 25 साल है। और सबसे ज़्यादा युवा बोले, मतलब इनमें से भी युवा बोले, तो वो पुष्पेंद्र सरोज हो जाते हैं, जिनकी उम्र 25 साल 3 माह है। 25 साल 3 माह है। तो याद रखना, यदि क्वेश्चन में सबसे युवा सांसद बोले, ठीक है, जिसकी उम्र 25 साल बोले, इसमें भी आप क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप पुष्पेंद्र सरोज कर देना। इनमें से ऐसे बोले तब, ठीक है, और आपको क्वेश्चन बोले जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, ऐसे कितने सांसद हैं, तो ऊपर सभी आएगा आंसर। तो इसको आप केयर करना भाई, पुष्पेंद्र सरोज आपको याद रखना है। पुष्पेंद्र सरोज जिनकी उम्र 25 साल 3 माह है, ये सबसे युवा सांसद है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो इसका आंसर आप सेकंड पे टिक कर सकते थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? कितने लोग हैं जो निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, संख्या याद रख लेना, 7 लोग हैं इस पर। सर्वाधिक वोट अंतर से निर्वाचित सांसद कौन से हैं? शंकर लालवानी, रकीबुल हुसैन, शिवराज सिंह चौहान, CR पाटिल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर लालवानी। ये मेरे को ऐसे ही याद हो गया क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, वो काफ़ी पॉपुलर था भाई, जो पॉपुलर रहेगा उसमें वोट कराएंगे तो सर्वाधिक अंतर से वही जीतेगा, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड था जिसका नाम, उसका नाम बोलेंगे तो भाई लास्ट में उसका सरनेम ललवानी था, ठीक है, वो देखेगा तो है ना थोड़ा मुस्कुराएगा जरूर। नेक्स्ट चलते हैं, अमित शाह जी किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? गांधीनगर आपको याद रखना है, गांधीनगर से अमित शाह जी हैं। वाराणसी से आपको है ना नरेंद्र मोदी जी को याद रखना है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाराणसी से है ना, वाराणसी से आपके मोदी जी निर्वाचित हुए, और आपके जो गांधीनगर है यहाँ से अमित शाह जी। नवगठित 18वीं लोकसभा है ना, इसकी स्पीकर कर लेना, स्पीकर, इसको अच्छे से देख लेना, स्पीकर की मैं बात कर रहा हूँ, अध्यक्ष, दोनों मंत्र है ना, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में स्पीकर कहा जाता है अध्यक्ष को। तो ओम बिड़ला है ना, फिर से ये नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है। इस प्रकार से है ना आपके लगभग 16-17 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद आपको पूछा जा सकता है। 56 है, 93 है, या फिर 45 या फिर 44। इस सभी को अनुच्छेद को मैं रखने का है ना एक मेरा उद्देश्य रहता है, ताकि आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाए। देखेंगे आर्टिकल 56 बोले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ये 93 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद है। 45 और 44 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 45 में जो पहले था, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। इसको उठा के, पहले था बोल रहा हूँ, अभी नहीं है 45 में, याद रखना, जो बोल रहा हूँ उसको समझना। ये सब चीज़ तो आपको मैं देने वाला हूँ यार, ये जब खत्म होगा ना इसके बाद एक आपको अच्छे से वीडियो आने वाली है, लास्ट तक देखेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये पहले किस में था? 45 में था। इसको उठा के मौलिक अधिकार में डाला गया है 86 अमेंडमेंट के द्वारा, इसको मैंने आपको बताया था। और आर्टिकल किस में डाला गया है? 21A में, जो पहले 45 में था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, वह आप उनको फेवरेट भी होता है, ठीक है। अब क्या है 45 में? अब है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, ठीक है। अब इसमें डाला गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल। इसके पहले क्या था? 6 से 14 वर्ष, जिसको अब 21 में डाला गया है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया है। अब क्या है इसमें? 0 से 6 वर्ष, इसको आपको याद रखना है। में है कॉमन सिविल कोड, या फिर ठीक है समान नागरिक संहिता। आपको ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता ये वर्णित है? 44 आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति है, टाइपिंग को थोड़ा देखते जाना, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का सत्र आहूत, लोकसभा सत्रावसान,
लोकसभा सत्र स्थगन, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। तो लोकसभा का सत्र आहूत करना, लोकसभा का सत्र वसान करना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुझे संबंधित अनुच्छेद आप बता सकते हो। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का सत्र आहूत किया जाता है, मतलब सत्र बुलाया जाता है, सत्रावसान किया जाता है, मतलब सत्र को समाप्त किया जाता है, लेकिन सत्र को स्थगन नहीं कर सकते वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। सत्र स्थगन कौन करता है? मतलब बीच में भाई कुछ ब्रेक लेना हो, ठीक है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा उपसभापति करते हैं। इसका भी सही आंसर आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो इस केस में कौन करेंगे? उपाध्यक्ष। ये भी उपस्थित नहीं है, इस केस में कौन करेंगे? राज्यसभा का उप सभापति करेंगे, न कि राज्यसभा का सभापति। यही फंसते हैं स्टूडेंट, ठीक है। राज्यसभा का सभापति नहीं, राज्यसभा का उप सभापति करता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और हमें वहाँ के सदस्य चाहिए जो को क्या करे? अध्यक्षता करे। तो इस प्रकार राज्यसभा का उप सभापति करता है। इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? इसको जल्दी करते हैं। 108 के तहत बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपको याद करने लायक बहुत कुछ था जो मेरे को याद आ रहा है। 61 में आपको पता होगा राष्ट्रपति का महाभियोग है, जो कि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। सब कुछ मैं आपको, है ना, बताया ना, लास्ट तक देखो आप बहुत कुछ लेके जाओगे इस वीडियो से। 112 ये आपको पता है, बजट जिसे आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं, वो 112 में है। 110 शायद धन विधेयक, है ना, पॉसिबल है कि हो सकता है, मैं इसको बताऊंगा। 110 अभी बताया नहीं हूँ ना, मेरे को धन विधेयक याद आ रहा है। मैं आपको 112 और 61 और 108 के बारे में बताया, ठीक बात है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए बी मेहताब किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे? भैया बी मेहताब था। ये कौन होता है, कैसे होता है, पूरी आपको जानकारी लास्ट में मिलेगी। लोकसभा सीट से, कौन सी लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? तो आपको याद रखना है कटक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटक है, ठीक है, जो कि ओडिशा में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध चुने गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्विरोध कौन चुने गए, ठीक है। तो मुकेश दलाल का नाम आपको याद रखना है। इसमें दो क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, कटक बी मेहताब का और उसके बाद आपका निर्विरोध मुकेश दलाल। इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ, आपको पूछा जा सकता है प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे, ठीक है, बी मेहताब, ठीक। इसको आपको याद रखना, नाम याद रखना। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए। एवं भी दोनों हो जाएगा, रायबरेली वायनाड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 25 जनवरी 1950, ठीक है। या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार या फिर सुखबीर सिंह। आपको याद रखना है राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? एक्चुअल में बहुत सारी समितियां हैं, जैसे के संथनाम समिति, तारकुंड समिति, या फिर कुडो हो सकता है, स्वामी गोस्वामी समिति। लोकसभा चुनाव से संबंधित समितियां हैं, ठीक है। लेकिन इसी दौरान विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने हेतु थी, इसलिए किस प्रकार से कराया जाए इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति। बीजेपी को कुल वोट प्रतिशत कितनी प्राप्त हुई है? एक बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 36.56% आपको याद रखना है। न्यूनतम वोट अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार, मैंने तो कहा भाई एक पॉपुलर इंसान था मेरा दोस्त, मतलब है अभी, था नहीं, ठीक है। उसको जो है पॉपुलर होने के कारण यदि उसको वोट में खड़े करें तो सर्वाधिक वोट उसे ही मिलेगा। उसका नाम लालवानी, अब उसका सरनेम था, इसलिए हमने उसको याद कर लिया, ठीक है, जो कि अधिकतम वोट अंतर वाले थे। न्यूनतम वोट के लिए आपको याद रखना है रविंद्र दत्ता राम। सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ये सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाला राज्य है। अगर न्यूनतम बोले तो इसी में आपको याद रखना है बिहार। क्या याद रखोगे? बिहार। सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको पूछे, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर न्यूनतम। तो मैंने आपको 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन या फिर 4-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिया है, इसको भी ध्यान में रखना। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे लोकसभा आ गया तो लोकसभा से संबंधित मैंने आपको कुछ अनुच्छेद बताया, राष्ट्रपति के भी बारे में मैंने कुछ बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य और उनके सीएम के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है? एक्चुअल में विधानसभा के चुनाव भी
अभी हाल ही में हुआ, ठीक है, इनके साथ ही हुआ, ठीक है। इनमें से आपको नवीनतम है ना सीएम पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार बने हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक क्वेश्चन में लाने का प्रयास किया है, हालांकि है ना देखना, इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करना। सिक्किम से प्रेम सिंह तमांग है, नाम याद करने को इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तमांग है ना, तो उस साइड का नाम ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, तमांग है। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग है। ओडिशा मोहन चरण मांझी है। और आपका आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू है। ये तो ऐसे ही याद आ जाएंगे आपको, आंध्र से चंद्र ऐसे कर लेना, ठीक है, और इसको ओम कर लेना, क्या लिखोगे, ओम, और ये ओडिशा हो जाएगा। और माँ से मोहन चरण मांझी आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर माँ से मांझी भी कर सकते हो, आंध्र से चंद्र कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश से प्रेम सिंह पटेल ये नहीं है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेमा, आपको याद रखना है, पेमा खांडू, क्या नाम हो जाएगा, पेमा खांडू, आपको याद रखना है। अब आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें दे देता हूँ जो कि जनरली क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे नहीं जाते, ठीक है, हमारे द्वारा, फिर भी इसको आप एक बार रीड करके रखना है, पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है, एक बार देख लेना। कुल मतदाता संख्या 96.8 करोड़, मेल उसमें था 49.7 करोड़, ठीक है, फीमेल था 47.1 करोड़, ये फीमेल याद रख लेना, ठीक है। युवा मतदाता आप याद रख सकते हो, 100+ आयु वर्ग वाले, ये याद रख सकते हो। दिव्यांग और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है 1.85 करोड़, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जनरली मैंने देखा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, कभी आ जाए, उसके लिए आपको तैयार रहना है। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। निर्वाचित सांसदों को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रोटेम स्पीकर याद रखना है, इनकी नियुक्ति ही इसलिए होती है कि वो है ना शपथ दिलाए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, इसकी मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ, 6 आपको याद रख लेना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ चीज़ें और याद रख लो, इसको मैं क्वेश्चन चाहे तो 2-3 क्वेश्चन बनाता, यहीं पे आप याद रख लेना। कुल लोकसभा सीट अपने पास, ठीक है, 543 है, 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, अभी इनकी है ना मनोनयन नहीं होती है, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। जनरल सीट है 412, एससी सीट है 84, एसटी सीट है ना 47 या फिर 47, इसको आपको याद रखना है। तो ये आप एक पेज में याद रखो, ठीक है। और बाकी जितने 2 एंग्लो इंडियंस है, इसके संबंधित जो आपका आर्टिकल है, लोकसभा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में एक लास्ट में इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसका वेट करो आप, नोट करके फिर। और आपको याद रखना है कुल 7 चरण में चुनाव हुए। एक्चुअल में जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे, एक बार इसको पढ़ के रखना, जनरली पूछता नहीं है, एक बार आपको बस देखना है। 7 चरणों में चुनाव हुआ। प्रथम चरण में 102 सीट्स पर चुनाव हुए, ठीक है। प्रथम चरण में मतदान जितना पड़े इसको काट दो, ये पूछेगा भी नहीं। 19 अप्रैल को हुआ है फर्स्ट। अमेठी सीट में उलटफेर दिखा, किशोरी लाल शर्मा जीते, स्मृति ईरानी की हार हुई, ठीक है, इसको न्यूज़ की तरह सुन लो। 17वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसद 78 थी, 14% था, इस बार कितनी है, 74 हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में 7 निर्दलीय सदस्य चुने गए, ठीक। ये चीज़ें आपको एक बार सरसरी निगाहों से आपको देख लेनी है। ये नोट करके एक चीज़ मैंने और रखा है, ठीक है, ये पूछते नहीं जनरली, ये पूछता नहीं है। पहला आप भले याद रख लेना 19 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, नहीं पूछता है भाई, ये नोट करके फिर से मैंने रखा है, ठीक है। बीजेपी को कितना मिला है, कांग्रेस को कितना मिला है, एसपी को कितना मिला है, एआईटीसी को कितना मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जीते हैं, है ना, और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसे करके आपको क्या क्या जमाना है, एक क्रम से जमाओ। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपके लिए सेट कर दिया है, याद कर लेना। एक क्वेश्चन बस बन सकता है इसमें, यही क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ बन सकता है पहले बीजेपी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कांग्रेस ने ख़त्म की अपनी, फिर एसपी, फिर एआईटीसी, फिर डीएमके, फिर टीडीपी, उसके बाद जेडीयू। इसको फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक भाई। बीजेपी कांग्रेस तो ऐसे ही बदनाम है, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस तो ऐसे ही बदनाम है। सैड तो जेडीयू है। कौन है सैड, सैड कौन है, जेडीयू है। कैसे याद रखेंगे, बीजेपी कांग्रेस ऐसी बदनाम है, याद आ जाएगा। सैड तो जेडीयू है। सैड में एस से क्या हो जाएगा, एसपी, ए से क्या हो जाएगा, एआईटीसी, डी से क्या हो जाएगा, डीएमके। सैड कौन है, तो से आप टी उठा लेना तो टीडीपी हो जाएगा। जेडीयू बदनाम है, ठीक है। ये मैंने एक ट्रिक आपके लिए दुस्साहस किया था बनाने का, आपको याद आ जाए तो। अब इनके सीट्स को कैसे याद रखें, 2 तो आपको याद आ ही जाएगा, 240 और 99, क्योंकि ये भाई सबसे बड़ी पार्टी है, इससे आपको समझ में आ जाता है 240 कौन लाया है और 99 कौन है, याद हो जाते हैं। लेकिन आप 37 देखेंगे, एसपी को 37 मिला है, लाइन से याद करा रहा हूँ, 37 है।
37 में आप 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 29। 29 में अब फिर से देखेंगे, ठीक है, इसमें भी आप एक प्रकार से देखेंगे 7 घटाएंगे। 29 में कितने घटाएंगे, 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में अब 6 घटाना, आप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 12 को याद रख लेना, हर चीज़ थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, हर चीज़ कनेक्ट तो नहीं होगा ना भाई, इतनी भी संयोग नहीं बन सकता है। तो ये थोड़ा रीजनिंग टाइप नहीं हो गया, पहले 8 घटा, ठीक है, उसके बाद 7 घटा, फिर हमने 6 घटाया, फिर अंतिम को याद कर लिया। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त किया गया है? 86वां है क्या, 104वां है क्या, 61वां है, ठीक है। और ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, 61वां के बारे में अभी कमेंट करके बताना। 104वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। इस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, लोकसभा में विधानसभा में एंग्लो इंडियंस है ना, इनकी जो मनोनयन है उसको अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक। ये आपका है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जो मैंने कहा था ना वीडियो की शुरुआत में आपके लिए गिफ्ट है, उसका एक क्वेश्चन है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है, इसको जी हो गया, इसको जो कर लेना, जो निर्विरोध चुने गए कौन है? नीलम रेड्डी है, ज्ञानी जी है, वेंकट रमन है, इसको कमेंट करके बताना। अब देखना, हमें आईएमपी टॉपिक्स कैसे पहचानने होते हैं, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है इंडियन जीएस के, उसके कुल 15 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाने। इनमें से भी एक भाई योग शिक्षा वाला है, 4 मार्क्स तो वो ले जाएगा, तो टोटल 11 मार्क्स आपके पास बचते हैं। अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है आपको संविधान से। इतनी बड़ी सिलेबस है, कैसे कवर करोगे, पहचानोगे कैसे कि आईएमपी टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? हालांकि जो पढ़ लिया हो तो रिवाइज करेगा ही, ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए। तो आईएमपी टॉपिक्स पहचानने के 2 तरीके होते हैं, ये आपके लिए गिफ्ट है, लास्ट में और बताऊंगा। 2 तरीके हो सकते हैं। एक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, जैसे कि आपको मूल अधिकार पढ़ना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मूल अधिकार पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे आईएमपी टॉपिक्स आपको चूज करने होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है, ट्रेंडिंग में कौन है, अभी ट्रेंड में कौन है। जैसा कि आप देखेंगे अभी आपकी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ट्रेंड में कौन आ गया, ठीक है, कौन सा टॉपिक आ गया, लोकसभा आपको पढ़ना ही है। कुछ संविधान संशोधन होते हैं, उसको आपको देखना ही देखना होता है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि आईएमपी टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो ये रहा। दूसरा, क्या पढ़ें क्या नहीं। अब इसमें भी आपको कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी होती है, तो आईएमपी क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। बेसिक पूछेगा, थोड़ा सा डीप में जा सकता है, ठीक है। लास्ट तक सुनना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। कौन से क्वेश्चंस लगाएं, आपको क्वेश्चंस लगाने कैसे हैं, तो फालतू की चीज़ें लगानी है नहीं जो एक पेज में ख़त्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे हुआ तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और जो लास्ट वाला इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैल्यू मतलब किस टॉपिक की वैल्यू अभी करंट वैल्यू है, जैसे कि अभी लोकसभा, ये मोस्ट नीडेड आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहे किस प्रकार से आप पहचान सकते हो टॉपिक को, इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ संविधान से रिलेटेड जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से संविधान के बारे में जो आईएमपी टॉपिक्स है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उनकी तैयारी आपकी एक वीडियो में हो जाएगी। इंडियन जीएस के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आपकी एक लेवल तक तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए गिफ्ट है, 2-3 दिन में इसकी क्लास जरूर आ जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये सभी की जो PDF है ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है संदीप स्टडी सेंटर, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डला हुआ है, वहाँ जाकर सीधे ज्वाइन हो सकते हो। इसकी PDF आप ले सकते हो और इस प्रकार से अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। मिलता हूँ करंट अफेयर की एक और वीडियो के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।